अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज वो एवेल्यूएशन मेजरमेंट असेसमेंट के हवाले से एक अहम टॉपिक है और इसमें तकरीबन कोर्स में ये मेन हेडिंग्स हैं जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे और शॉर्टली थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में कराऊंगा इन टॉपिक्स का कि आपको ये चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए और डिफरेंसेस का पता चल जाए। तो इसमें जो हम सबसे पहले हेडिंग है हमारी टेस्ट है। टेस्ट क्या होता है, जो आमतौर पर हम स्कूल में हाजिर लेते रहते हैं बच्चों से, या सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, या सेट ऑफ बिहेवियर्स होता है जो हम बच्चों के बिहेवियर को चेक करने के लिए, बच्चों की लर्निंग को चेक करने के लिए कि उनकी लर्निंग अचीवमेंट कितनी है, हम टेस्ट लेते हैं। अब टेस्ट जो हम लेते हैं स्कूलों में, उससे हमें ये पता नहीं चलता कि हम लोग जो एक बच्चे का हमने मसलन टेस्ट ले लिया तो उसका रिजल्ट के से क्या मुराद है। अब एक बच्चे का टेस्ट है तो बाकी क्लास की सिचुएशन का हमें नहीं पता। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में हम क्वांटिफाइंग ऑफ एनीथिंग, इट इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी चीज़ की जब हम मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं, क्वांटिटी वाइज चीज़ों को देखते हैं तो वो उसकी मेजरमेंट कहलाती है। तो जब हम टेस्ट की मेजरमेंट के हवाले से देखते हैं कि पूरी क्लास के टेस्ट के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टेस्ट के रिजल्ट आ रहे होते हैं और फिर हम उसको देख रहे होते हैं एक एक करके। क्लास में बच्चों की पोजीशन देख लेते हैं कि एक बच्चे के अगर आ रहे हैं 100 मार्क्स तो दूसरे कितने हैं, तीसरे कितने हैं, तमाम को हम इस मेजरमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। और थर्ड वन है असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या होती है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस पर होती है कि क्लासरूम में पूरा सारा टेस्ट होते रहते हैं और ऑनगोइंग प्रोसेस में हम लोग बच्चों की जो असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें ये क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। क्वांटिटेटिव से मुराद क्या होती है कि मसलन बच्चे ने एक टेस्ट में नंबर लिए, मसलन 100 में से 70 मार्क्स ले लिए। अब हमें ये नहीं पता कि 70 मार्क्स का मतलब क्या है। तो क्लास की पोजीशन को देखते हुए कि क्लास में सिर्फ एक बच्चे ने 70 मार्क्स लिए हैं तो हम कहेंगे कि ही इज़ वेरी गुड इन द क्लास। तो जो हम उसके साथ वर्ड्स लगा रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं डाटा को, तो वो उसकी हम असेसमेंट कर रहे हैं। और असेसमेंट ऑन गोइंग क्लास पर पूरा साल चलती रहती है और क्लासरूम में आमतौर पर हम लोग असेसमेंट कर रहे होते हैं। और एवेल्यूएशन अगर हम बात करें तो जी जजमेंट ऑफ एनीथिंग और वर्थ ऑफ एनीथिंग, इट इज कॉल्ड एवेल्यूएशन। तो एवेल्यूएशन क्या है कि जी एक ब्रॉड टर्म है और इसमें आमतौर पर हम लोग साल के एंड पर या सेशन के एंड पर या फिर किसी भी सिस्टम को ओवरऑल चेक करने के लिए, जैसे एजुकेशन सिस्टम है उसमें जब हम उसकी खामियों खूबियों को देखने के लिए जायजा लेते हैं तो वो उसकी एवेल्यूएशन कहलाती है। तो एवेल्यूएशन की फिर आगे फर्दर टाइप्स भी हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। जैसे हम चीज़ों को चेक करते हैं, हाउ मच दैट थिंग, वो मेजरमेंट है। और जब हम वर्ड चूज करते हैं हाउ गुड, तो वो उसकी असेसमेंट होती है। और हाउ वेल मीन के कोई चीज़ की वर्थ कितनी है तो वो उसकी उसको हम कहते हैं कि ये उसका एवेल्यूएशन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेसमेंट एवेल्यूएशन, इसकी टाइप्स हैं एवेल्यूएशन की। प्लेसमेंट एवेल्यूएशन में हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लोग जब चेक कर रहे होते हैं, तो बच्चा एडमिशन लेने आता है स्कूल में और हम उसकी काबिलियत चेक करते हैं कि आया उसकी काबिलियत कितनी है, तो हम उसकी प्लेसमेंट एवेल्यूएशन करते हैं। या फिर कॉलेज में एडमिशन होता है कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से उसकी एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं कि इसको किस सब्जेक्ट में आगे जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, फिर मेडिकल में, या फिर 9th 10th में हम उसकी एवेल्यूएशन करते हैं तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये कंप्यूटर में अच्छा है या बायो में या किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, तो उसकी प्लेसमेंट एवेल्यूएशन होती है। और ये सब्जेक्ट वाइज होती है और आफ्टर 8th क्लास और 10th क्लास ये ली जाती है। अच्छा, इसके बाद डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन से बात होती है कि हम सिस्टम में कितनी खामी है, खूबी है, उसको चेक करने के लिए, या उसकी कमजोरी को फाइंड आउट करने के लिए कि मसलन हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि बच्चों की लर्निंग वीकनेसेस कौन सी हैं, या फिर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सेशन जो चल रहा है इसके अंदर कौन से गैप हैं। जब आप ये फाइंड आउट करने का चाह रहे हैं कि जैसे कोविड-19 के SOPs पर अमल दरामद हो रहे हैं नहीं हो रहा ड्यूरिंग द सेशन, हम उसको चेक कर रहे हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो क्या होगी, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होगी। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन से बात होती है कि ड्यूरिंग द सेशन किसी भी चीज़ को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए जो हम उसको जायजा लेते हैं बच्चों का। मसला हम लोग टीचिंग करा रहे हैं और टीचिंग के दौरान मैंने अपना जो लेसन पढ़ाया तो बच्चों को चेक किया कि आया उसको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। उस दौरान मैंने उससे थोड़ा सा वर्बली क्वेश्चन कर लिए, जो एट द एंड ऑफ द सेशन भी करता रहा। तो पूरा साल जो हम उसकी कर रहे हैं, बच्चों का लर्निंग चेक कर रहे हैं या फिर पूरा सेशन जो कर रहे हैं, तो वो उसकी फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होती है। और समेटिव एवेल्यूएशन जी एट द एंड ऑफ द सेशन होती है, एट द एंड ऑफ द कोर्स होती है, या एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। और जी ओवरऑल सिस्टम की भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये ब्रॉड टर्म है। तो आमतौर पर जब हम स्कूलों में एवेल्यूएशन करते हैं तो बच्चे जब नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट करते
तो हम उसका जो जायजा लेते हैं, फाइनल जो एग्जाम लेते हैं सेमेस्टर के एंड पर या फिर ईयर के एंड पर, तो वो उसका कहलाता है समेटिव इवैल्यूएशन। और फिर लास्ट हमारी हेडिंग है टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट है। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है ये डिफरेंट है, ऐसे टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव है, स्पीड, पावर, परफॉर्मेंस टेस्ट है, एबिलिटी टेस्ट है, और पर्सनालिटी टेस्ट है, और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं वो आमतौर पर हम बच्चों की कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को देखने के लिए करते हैं, या एक्सटेंडेड लेवल की थिंकिंग को चेक करने के लिए करते हैं। और ये इसकी खूबी है कि हम चीज़ों को बच्चों की जो एक्सटेंडेड लेवल तक हम जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन इसकी खामी ये है कि इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और इसमें जो टीचर की पर्सनल बायसनेस होती है वो आ सकती है, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको हम मिनिमाइज करके इसकी फाइंडिंग्स को हम बेहतर बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, कम वक्त में हम ज़्यादा कंटेंट को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आमतौर पर डिफरेंट एग्जाम जो होते हैं कंपटीशन के, उसमें एमसीक्यू टाइप टेस्ट लेते हैं, तो उसमें बच्चों की जो स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम है वो ज़्यादा एरिया से दिए जाते हैं और कम वक्त में ज़्यादा चेकिंग हो सकती है। इसकी खामी एक ये हो सकती है कि इसमें ये होता है कि समटाइम चीटिंग का आंसर होता है, तो उसको रोकने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। और इसके अलावा इसमें स्पीड टेस्ट है और पावर टेस्ट है। स्पीड, उसकी बच्चे की स्पीड को बढ़ाने के लिए जब हम उसके इकदाम करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि उसकी रिटर्न कम्युनिकेशन कैसी है, तो उसकी स्पीड में आता है। और पावर टेस्ट में उसकी हम किसी खास एरिया के मुताबिक जो उसकी स्किल होती है उसको हम देख रहे होते हैं। और परफॉर्मेंस टेस्ट बच्चे की अचीवमेंट चेक करने के लिए होते हैं कि बच्चों की जो हम रोजाना स्कूलों में टेस्ट ले रहे होते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, तो वो उसकी परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं थ्रू अचीवमेंट टेस्ट। और इसका एबिलिटी है, तो एबिलिटी से बात हम ये ले सकते हैं कि जिस तरह बच्चों की IQ लेवल है उसको हम चेक करने के लिए जो हम टेस्ट दे रहे होते हैं डिफरेंट IQ लेवल को, तो उसके मुताबिक हम उसका एबिलिटी टेस्ट लेते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, और बच्चे की जो कम्प्लेक्स किस्म की पर्सनैलिटी होती है उसको चेक करने के लिए हम लोग उसके पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, थ्रू क्वेश्चन हम उसको चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि उसको हम चेक करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आया है या नहीं है, तो उसके हम मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर रखते हैं। मसलन उसके अंदर हम वैलिडिटी देखते हैं कि वैलिडिटी कैसी है टेस्ट की, रिलायबिलिटी क्या है, यूजेबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है। और वैलिडिटी आपको पता है कि एक्सेप्ट टू विच वी मेजर द थिंग्स, कि जो चीज़ हम चेक करना चाहते हैं उसकी वैलिडिटी होती है। रिलायबिलिटी क्या, उसके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी है। और यूजेबिलिटी की क्या, जो टेस्ट बनाया है उसके साथ तक मुफीद है, बच्चे के साथ तक अप्लीकेबल है, और या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में उसको कितनी आसानी आती है टेस्ट में। तो इसके बाद क्या है लास्ट हेडिंग थी उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कि ऑब्जेक्टिविटी की टेस्ट के जो स्कोर है वो किस हद तक आप उसमें उसके सेम आते हैं, तो जी इसको हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।